किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर से एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ता? दोस्तों, वैसे तो हवाई जहाज को कहां से उड़ाना चाहिए और कहां से नहीं, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होती है। लेकिन देश और दुनिया में कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके ऊपर से आज तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजरा। अब आप कहेंगे, अरे क्या भाई कुछ भी बोलते हो? भाई हवाई जहाज तो खुले आसमान में उड़ता है, तो फिर वो कहीं से भी उड़े, किसी को क्या दिक्कत होने वाली है? तो भैया हम सही कह रहे हैं। दुनिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनके ऊपर से आज तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजरा, जिनमें कुछ धार्मिक स्थल शामिल हैं। लेकिन ये काफी हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर क्यों हवाई जहाज इन धार्मिक स्थलों के ऊपर से नहीं गुजर सकता? क्या इसके पीछे कुछ बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है? क्या इन धार्मिक स्थलों पर से हवाई जहाज गुजरने पर उसमें कोई दुर्घटना हो जाएगी, या फिर इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है? कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर हवाई जहाज इन धार्मिक स्थलों पर से गुजरा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी इसके पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाया, सबूत नहीं दे पाया। इसलिए इस वीडियो में हम आपको उन सारे धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर से हवाई जहाज गुजर नहीं सकता। इसके साथ ही हम इस रहस्य के पीछे की असली वजह भी आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर धार्मिक स्थल मक्का मदीना की। मक्का मदीना के बारे में कौन नहीं जानता? ये दुनिया का सबसे मशहूर इस्लामिक धार्मिक स्थल है। हर साल इस्लाम को मानने वाले करोड़ों लोग मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। बताया जाता है कि मक्का मदीना की यात्रा करने से इंसान के लिए जन्नत में जाने के लिए रास्ता खुल जाता है। मक्का मदीना की स्थापना लगभग 1400 सालों पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी, और तभी से इस धार्मिक स्थल के लिए इस्लाम के मानने वालों के मन में काफी ज्यादा आस्था और श्रद्धा है। वैसे तो मक्का मदीना के बारे में कई सारे रहस्य उजागर हुए हैं, लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जिसके पीछे की मूल वजह हम आपको बता रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि मक्का मदीना के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। कुछ लोगों का कहना है कि अगर मक्का मदीना के ऊपर से हवाई जहाज गुजरा तो उस हवाई जहाज के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। हालांकि सच में ऐसा होगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे की असली वजह यह है कि मक्का मदीना के ऊपर से कोई फ्लाइंग जोन नहीं है, इसलिए यहाँ से आज तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजरा। इसके साथ ही दूसरा बड़ा कारण यह है कि मक्का मदीना में करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसे में ये काफी संवेदनशील एरिया बन जाता है। ऐसे में कोई गलत इरादा रखने वाला इंसान मक्का मदीना पर हवाई हमला करने की कोशिश न कर पाए, इसलिए मक्का मदीना के ऊपर से हवाई जहाजों के गुजरने पर कड़ा प्रतिबंध वहां के प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। इसलिए कहना कि मक्का मदीना के ऊपर से हवाई जहाज गुजरने पर उसमें कोई अनहोनी हो जाएगी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस रहस्य से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल सिर्फ मक्का मदीना ही नहीं बल्कि एक और धार्मिक स्थल है जो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा का जगन्नाथपुरी मंदिर। इसके साथ भी कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। इस मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि इस मंदिर पर से कभी कोई परिंदा इसके ऊपर से या हवाई जहाज नहीं गुजरता। इसके पीछे का कारण बताते हुए लोग कहते हैं कि अगर इस मंदिर में से कोई हवाई जहाज गुजरा इसके ऊपर से मतलब, तो उस हवाई जहाज के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये इलाका भी काफी ज्यादा संवेदनशील होने के कारण, इस इलाके में काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने के कारण इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ऐसा सिर्फ सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे यार क्या बेवकूफ लोग हैं जो किसी भी बात को चमत्कार के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में अफवाह उड़ने में देर नहीं लगती दोस्तों। खैर छोड़िए, आइए जानते हैं उन दूसरे स्थलों के बारे में जिनके ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल जगन्नाथपुरी का ही मंदिर नहीं बल्कि भारत में और भी कई सारे मंदिर हैं जिनके ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। उन मंदिरों में केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर और आंध्र प्रदेश का तिरुपति तिरुमला मंदिर भी शामिल है। इन दोनों मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसे में हवाई हमला करके कोई भी लोगों की जान को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि इन मंदिरों के ऊपर से भी हवाई जहाज गुजरने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाने वाला ताजमहल एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जिसके ऊपर से हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल को भी नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। साल 2006 में भारत सरकार ने ताजमहल को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया था, यानी इसके ऊपर से कोई भी हवाई जहाज गुजर नहीं सकता। सरकार के बनाए नियम के हिसाब से ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के इलाके में
किसी हवाई जहाज का गुजरना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ताजमहल को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इस इमारत से भारत का काफी लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। इसके साथ यहाँ पर आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। दोस्तों, नो फ्लाइंग जोन घोषित की जाने वाली केवल ऐतिहासिक इमारतें ही नहीं बल्कि कुछ सरकारी इमारतें भी हैं जिन्हें नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में राष्ट्रपति भवन के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। इसके साथ ही संसद भवन और प्रधानमंत्री के घर के ऊपर से भी कोई हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है जिसकी सुरक्षा सर्वोपरि होती है। इसके साथ ही संसद में देश को चलाने वाली पूरी सरकार और मंत्रियों समेत सभी सांसद बैठते हैं, इसलिए संसद भवन की भी सुरक्षा काफी ज्यादा मायने रखती है। वहीं सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा काफी ज्यादा मायने रखती है, इसलिए प्रधानमंत्री जिस घर में रहते हैं उस घर के ऊपर से भी किसी हवाई जहाज को गुजरने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है। अगर किसी परिस्थिति में कोई हवाई जहाज इन सरकारी इमारतों के ऊपर से गुजरने की कोशिश करे तो उसे सुरक्षा बलों के द्वारा तुरंत मार गिराया जाता है। लेकिन इन सब के अलावा मुंबई में स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां पर भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा काफी बड़ी रिसर्च की जाती है, उस पर से भी हवाई जहाज से गुजरने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बता दें कि श्रीहरिकोटा में स्थित भारत का स्पेस रिसर्च सेंटर भी ऐसे ही नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है, क्योंकि दोनों स्थल भी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा के लिए सरकार हर संभव कदम उठाती है। इसके अलावा दोस्तों, तिब्बत में भी एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर से हवाई जहाज नहीं गुजरता। वैसे तो तिब्बत एक अलग देश है, लेकिन चीन ने तिब्बत पर जब से कब्जा कर रखा है तब से चीन उसे अपने देश का हिस्सा बताता है। खैर वो छोड़िए, आपको बता दें कि तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। यानी तिब्बत एक ऐसा इलाका है जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है। समुद्र तल से काफी ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण इस इलाके में हवा का प्रेशर बहुत ही कम है। ऐसे में अगर यहाँ से कोई हवाई जहाज गुजरेगा तो उसमें बैठे यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी हवाई जहाज में बैठे यात्रियों को केवल 20 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है, इसलिए तिब्बत के ऊपर से भी हवाई जहाज का उड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर आप समझ गए होंगे कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए किसी भी रहस्य के पीछे छिपा हुआ साइंटिफिक रीजन ढूंढकर निकाल लेना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको उन सारे धार्मिक स्थलों और सरकारी गैर सरकारी इमारतों के बारे में बताया जिनके ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। अगर आप भी किसी ऐसे धार्मिक स्थल के बारे में जानते हैं जिसके बारे में ऐसा कोई भी अनोखा रहस्य प्रचलित है तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।